नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे उत्पन्ना एकादशी के बारे में। 2023 में ये कब मनाई जाएगी और इसका महत्व क्या है, पूजा कैसी करनी चाहिए और क्या कार्य हमें नहीं करने चाहिए, क्या करने चाहिए, इसका पारण का शुभ मुहूर्त कब है, सब कुछ इस वीडियो में होगा। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें ताकि आपको भी पूरी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करिए, कमेंट करके हमको ज़रूर बताया करिए। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करिए ताकि आने वाले वीडियो आप सबको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन ही एकादशी माता की उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। यदि कोई भक्त एकादशी व्रत की शुरुआत करना चाहता है तो यह उत्पन्ना एकादशी व्रत शुरू करने के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि दोस्तों एकादशी माता की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कहते हैं मार्गशीर्ष माह की एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। अब जान लेते हैं एकादशी माता की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई और इसका महत्व क्या है। एकादशी माता की उत्पत्ति भगवान विष्णु के हृदय से हुई थी। दरअसल भगवान विष्णु जब शयन कर रहे थे उस समय उन्हें मारने के लिए मुर नामक असुर आया। तभी माता उत्पन्ना भगवान विष्णु के हृदय से प्रकट हुई और मुर नामक उस असुर का वध कर दिया। ऐसी मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। साथ ही व्रत के दिन दान करने से लाख गुना फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होती हैं। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर की सफाई करने के बाद एक दीपक जला देना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। उनको फल फूल मिष्ठान धूप दीप अर्पित करना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी सहित आरती करनी चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जो भक्त ऐसा करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को गेंदे की फूल की माला या फिर फूल की माला अवश्य चढ़ाएं। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करें और इसमें जल भरकर पूरे घर में इसका छिड़काव करें। घर में पूजा करने के बाद पीपल के पेड़ की भी पूजा करें, दीपक जलाएं और कच्चा दूध अर्पित करें। इस दिन केसर वाली खीर बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं और उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें। उसके बाद इस खीर को गरीब बच्चों में वितरित कर दें। दोस्तों, यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको दशमी तिथि से ही एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। मांस मदिरा आदि नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन एकादशी से लेकर द्वादशी तक करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि इस तिथि की शुरुआत कब से हो रही है, समाप्ति कब हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। उत्पन्ना एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 8 दिसंबर को सुबह 5:06 पर और 9 दिसंबर को सुबह 6:13 पर इस तिथि का समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा 8 दिसंबर को और इसका पारण किया जाएगा 9 दिसंबर को 1:16 से लेकर 3:20 तक इसका शुभ समय रहेगा। उससे पहले हरिवासर रहेगा। हरिवासर में पारण उचित नहीं माना जाता है। हरिवासर में पारण दोषयुक्त माना जाता है, इसलिए अगर आप व्रत रखते हैं तो हरिवासर में कदापि पारण न करें। धन्यवाद।